तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग सम स्किल्स। मैं शांतनु द्विवेदी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टेबल से रिलेटेड क्वेरी, जिसमें हमने देखा था कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल के अंदर डेटा कैसे डालते हैं और भी सारी क्वेरीज हमने टेबल से रिलेटेड चलाई थी। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड जो हमें क्वेरी लिखते टाइम यूज में आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मेन कीवर्ड्स रहते हैं जो हमारी क्वेरी लिखते टाइम काम आते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कीवर्ड हम अपनी स्टार्टिंग से ही यूज करते आ रहे हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो ये डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए, या सिलेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट या सिलेक्ट कीवर्ड कुछ भी डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका यूज केस समझ लेते हैं। तो कमांड लाइन में आ गए। अब इसमें हम MySQL ओपन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो SQL के अंदर एंटर हो गए हैं हम। अब हमें सेलेक्ट कीवर्ड का एग्जांपल लेना है। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस में एंटर करना सीखा था। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं डेटाबेस हमारे पास हैं कितने। ओके, सो डेटाबेसेस। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी नाम से डेटाबेस बनाया था, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टडी नाम के डेटाबेस के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम यूज करने जा रहे हैं सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट हमने यूज किया था किसी टेबल से डेटा फैच करने के लिए, जैसे सिलेक्ट। इसमें पहले टेबल दिखा दूँ मैं आपको जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट की थी। तो एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट की थी। अब इसका डेटा देखने के लिए हमने सिलेक्ट कीवर्ड यूज किया था, सिलेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट कीवर्ड डेटा देखने के लिए यूज में आता है। और भी जगह सिलेक्ट कीवर्ड डेटा को फैच करने के काम आता है। जैसे हमारे पास हमें टेबल से डेटा नहीं देखना है, हमें अपना करंट यूजर पता करना है। तो उसके लिए सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर, ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। तो सिलेक्ट ने क्या किया, हमें डेटा दिखा दिया कि करंट यूजर में अभी कौन सा यूजर एक्टिव है। अभी हमने लॉगिन करते टाइम देखा था, ये देखिए, ये हमने क्वेरी डाली थी MySQL यूजर में रूट किया था और पासवर्ड डाला था। तो अभी हमें यहाँ पे करंट यूजर root@localhost दिखा रहा है। अब इसके बाद यूजर के बाद डेटाबेस देख लेते हैं। सिलेक्ट डेटाबेस। ओके, तो सिलेक्ट कीवर्ड हमें का यूज केस आ गया होगा समझ में कि सिलेक्ट कीवर्ड का यूज किसी भी डेटा को देखने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट कीवर्ड हमारा आ जाता है वेयर। तो ये कंडीशन के साथ में लगता है, ये कंडीशनल कीवर्ड है। तो जैसे हमें लास्ट वीडियो में हमने कंडीशन लगा के देखा था, तो वहाँ पे वेयर का यूज किया था। एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है। इस कीवर्ड का यूज होता है मेनली यूनिक रिकॉर्ड्स फाउंड करने के लिए। जैसे हमारे पास डेटा में अगर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू है और इसमें एक वैल्यू है। ठीक है, लाइक इसमें सीरियल नंबर 1 है और यहाँ पर सैलरी उसकी 2000 है। ठीक है, और ये सीरियल नंबर 1 है और यहाँ पे भी सैलरी 2000 है। तो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे तो सैलरी हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड ही दिखाएगा, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डली हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज केस समझ लेते हैं। जैसे अभी हम सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी इसमें हमारे पास
कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं है। और अब हम इसमें एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालते हैं। इंसर्ट करना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। ठीक है, अब इसमें हम डुप्लीकेट डालते हैं। लाइक नेम हमने डाल दिया, अमन का ही एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और लास्ट नेम सिंह, और सैलरी भी उसकी उतनी ही कर देते हैं 34,000। ठीक है, ये 34,000 ठीक है। और एड्रेस उसका डाल देते हैं आगरा स्पेस इंडिया। ओके, ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी है। इस टेबल में हमने कोई भी अभी कंडीशन नहीं लगाई थी, तो इसने डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। इसका डेटा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, अमन सिंह के नाम से 2 रिकॉर्ड इसमें डुप्लीकेट इंसर्ट हैं, एक ओरिजिनल और एक अभी डुप्लीकेट हमने इंसर्ट किया है। तो अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में हम समझते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड काम क्या करता है। अब हम इसमें लगाएंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये यूनिक वैल्यू देगा, मतलब यूनिक रिकॉर्ड शो करेगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए, इसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा दिया और इसने सिर्फ 3 वैल्यूज़ इसमें यूनिक है, तो 3 वैल्यूज़ को इसने शो कर दिया। लाइक इसमें अभी हम एक बार और इंसर्ट क्वेरी चला देते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद डेटा देख लेते हैं। तो इसमें 2 बार डुप्लीकेट वैल्यूज़ आई हैं, तो फिर से चला के देखते हैं डिस्टिंक्ट वाली क्वेरी। ओके, फिर भी ये अपने को सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि अमन के सारे रिकॉर्ड वो हैं डुप्लीकेट हैं। अब इसके बाद हम एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं अमन का ही यूनिक। ठीक है, ठीक है, इस बार हम इसकी सैलरी चेंज कर देंगे। फिर देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड काम अब भी करता है या नहीं। ठीक है, नेम भी उसका सेम रखते हैं, अमन सिंह। सैलरी इसकी 34,000 की जगह इस बार लाइक 35,000 ले लेते हैं, और एड्रेस उसका सेम रहने देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अमन के अभी ये नया डेटा इंसर्ट किया है अमन सिंह, और सैलरी इस बार हमने 35,000 दे दिए। अब देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या फिल्टर करके देता है हमें। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखिए, अब अमन के नाम से एक वैल्यू इसमें यूनिक है, तो इसने दोनों रिकॉर्ड उठाई हैं, जबकि ये तीनों वैल्यूज सेम हैं, तो इसकी जगह पर इसने सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही रिकॉर्ड उठाया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम इंसर्ट कीवर्ड की। इंसर्ट कीवर्ड का यूज केस अभी आपने देख ही लिया है कि इंसर्ट को हम किसी भी टेबल में डेटा डालने के लिए करते हैं, और एक अपडेट कीवर्ड आता है। अपडेट कीवर्ड से हम किसी भी टेबल को अपडेट करते हैं कंडीशन के लगाकर। ठीक है, और फ्रॉम कीवर्ड भी आपको पता ही है। फ्रॉम मतलब जिस टेबल से हमें सेलेक्ट करना है या जिस डेटाबेस से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद डिलीट कीवर्ड होता है। डिलीट कीवर्ड होता है किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, और ड्रॉप कीवर्ड होता है किसी भी टेबल या डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, डिलीट कीवर्ड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए होता है, और ड्रॉप कीवर्ड पूरे स्कीमा को डिलीट करने के लिए होता है। और अल्टर कीवर्ड होता है ये अपडेशन के काम आता है। अल्टर कीवर्ड इज यूज्ड टू अपडेट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और डेटाबेस। मतलब डेटाबेस को अपडेट करने में या टेबल को अपडेट करने में, लाइक अगर हमें उसका नेम चेंज करना है तो हम अल्टर कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या हमें उसमें कुछ कॉलम सेट करने हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको फिल्टर करके कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक टर्म आता है डेटा
मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब DML क्वेरीज में कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो इसमें आती हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट और ट्रंकेट मैं आपको बताऊंगा। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में होता है ग्रांट, रिवोक। ये सारी कीवर्ड मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसी प्रकार से एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमारा होता है सेव पॉइंट, कमिट, रोलबैक। ये सारी हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी इनका सिर्फ हमें पार्टीशन या डिवाइडेशन देखना है। अगला आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो ये सिलेक्ट का आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। और अब आते हैं कंडीशनल कीवर्ड। तो कंडीशनल या लॉजिकल कीवर्ड, ये भेयर वाला यूज केस मैंने बताया था आपको। भेयर कंडीशन लगाने के काम आती है और हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है एक ही क्वेरी में, तो एंड का यूज करते हैं और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। और नॉट कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब जो वैल्यूज़ भेयर क्लॉज के अंदर नहीं आ रही हैं उनको। और बिटवीन का यूज करते हैं कोई रेंज या वैल्यू के अंतराल में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको फैच करने के लिए। इन कीवर्ड का यूज करते हैं सब क्वेरी के लिए। लाइक अगर सब क्वेरी या हमें मल्टीपल्स वैल्यू एक बार में चेक करनी है, जहाँ पे मान के चलिए इन कीवर्ड हमें लगाना है जहाँ पर नेम हो रोहित और सुनील, जैसे 2 नेम फैच करने हैं हमें डेटा से, तो हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं। और लाइक कीवर्ड का यूज हम करते हैं पैटर्न को मैच करने के लिए, और इसको परसेंटाइल सिंबल से स्टार्ट करते हैं। लाइक कीवर्ड का यूज होता है डेटा में स्ट्रिंग टाइप डेटा को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और इज नल का यूज होता है वैल्यूज़ अगर नल है तो उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन और डेटा ऑन और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा में टेबल में स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, और आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अपडेट आर रिकॉर्ड इन टेबल, मतलब टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट है उसको अपडेट करना है। लाइक कोई भी डेटाबेस है और यूज़र की क्वेरी है कि पहले उसके पास उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत हो गई। जैसे कभी कभी होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में हमारी गलत हो जाती है, तो हम उसको अपडेट करने जाते हैं। तो वैसा ही सेम प्रोसीजर SQL में भी होता है। तो टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना सीखेंगे। और चेंज कॉलम और ऐड कॉलम इन टेबल, मतलब टेबल में कोई भी एक एडिशनल कॉलम ऐड करेंगे। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कॉलम को ऐड करने के लिए। तो जैसे हमारे पास करेंटली में यूज़र का नेम, एड्रेस और सैलरी ही पता है, और वो बाद में हमारी कंपनी में काम करता रहा। फिर उसके बाद हमें एक एडिशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी आ गई, तो उसके तहत हमें उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाना पड़ा। तो हम उसके लिए ऐड कॉलम करेंगे कि वो यूज़र किस ब्लड ग्रुप में आता है, ठीक है। और हम कोई भी अगर एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम ऐड करते हैं हमारी टेबल में, तो वो डिफ़ॉल्ट ही नल वैल्यू में उसमें आती है। जैसे कोई भी हमने कीवर्ड, कोई भी हमने कॉलम ऐड किया तो उसमें सारी वैल्यू नल आएंगी अगर हम उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ वी वांट टू ऐड कॉलम इन मिडल ऑफ टेबल यूज आफ्टर कीवर्ड, अगर हमें कोई भी कॉलम बीच में ऐड करना है हमारी टेबल के स्ट्रक्चर में, तो हम उसमें आफ्टर कीवर्ड का यूज करेंगे। इसमें आफ्टर की तरह बिफोर कीवर्ड नहीं होता है, इसमें एक ही कीवर्ड होता है, ओनली आफ्टर, ठीक है। और हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, टेबल से कैसे कॉलम को डिलीट करते हैं। चेंज डेटा टाइप ऑफ कॉलम और रीनेम द नेम ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल का नेम रीनेम करना सीखेंगे। तो चलिए अपडेट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। तो अभी हमने रिकॉर्ड इतने सारे इंसर्ट किए थे। सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल में हमने इतने सारे रिकॉर्ड अपडेट
इंसर्ट किए थे, अब हमें विनय की सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। जैसे अभी उसको 14,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अब 1 साल बाद उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो अब उसको अपडेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम अपडेट का क्वेरी चलाएंगे, अपडेट एम्प्लॉय, टेबल का नेम अपडेट के बाद, ठीक है। और इसके बाद सेट, क्या सेट करना है? सैलरी हमारी इंक्रीमेंट हुई है, सेट सैलरी इज इक्वल टू लाइक 20,000, इसमें अपडेट कर देते हैं, ठीक है। सेट सैलरी इज इक्वल टू 20,000, वेयर कंडीशन देना पड़ेगा। अगर हम सेट सैलरी इज इक्वल टू 20,000 ही कर देंगे तो सारी सैलरी 20,000 कर देगा, लेकिन हमें सिर्फ विनय की सैलरी अपडेट करना है, तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, वेयर EMP नेम इज इक्वल टू विनय, ठीक है। ओके, परफेक्ट, हमारी क्वेरी चल गई। अब एक बार डेटा देख लेते हैं कि विनय की सैलरी अपडेट हुई है नहीं। परफेक्ट, तो यहाँ पे 20,000 सैलरी हो गई है, तो पहले हमारे पास 14,000 सैलरी थी, ठीक है। दूसरी क्वेरी चला लेते हैं, चेंज कॉलम और ऐड कॉलम इन अ टेबल, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम अल्टर कीवर्ड यूज करते हैं, अल्टर टेबल और टेबल का नेम एम्प्लॉय, ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। इसके बाद हमें इसमें एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम, कोई भी कॉलम ऐड कर लेते हैं, जैसे EMP नेम, लास्ट नेम, सैलरी और एड्रेस है, इसमें ब्लड ग्रुप ही ऐड कर लेते हैं, ऐड कॉलम ब्लड अंडरस्कोर ब्लड ग्रुप। अब इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, बैरकैट रख लेते हैं इसका, या एक कीवर्ड हमने पढ़ा था enum, ठीक है, enum कर लेते हैं, ये डेटा टाइप होता है enum, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और इसमें अब हम लाइक 4 कैटेगरी डाल देते हैं, या तो वो A हो सकता है, अभी मैं एक डेमो ले रहा हूँ, या B कैटेगरी का हो सकता है, या O कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है। तो 3 कॉलम मैं ऐड कर लेता हूँ, मतलब इसमें वैलिडेशन लग गया। तो ऐड कॉलम ब्लड ग्रुप enum, डेटा टाइप इसका डिफाइन हो गया, ठीक है। क्वेरी रन करते हैं, परफेक्ट, हमारी क्वेरी चल गई है। अब देख लेते हैं हमारी टेबल में कॉलम ऐड हुआ है या नहीं। तो परफेक्ट, इसमें एक एडिशनल कॉलम ब्लड ग्रुप का ऐड हो गया है, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल आती है। मैंने बताया था ना, अगर कोई भी कॉलम ऐड हम करते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहती है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू नल आती हैं। तो एक बार और इसको अपडेट करके देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप को, लास्ट क्वेरी को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है, ठीक है, सेट, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ विनय का ही, ब्लड अंडरस्कोर ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे A ले लेते हैं, ठीक है, A सेट कर दिया, परफेक्ट, हमारा ब्लड ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया, विनय गुप्ता का ब्लड ग्रुप A हो गया। अगर enum में एक हमने डेटा टाइप पढ़ा था, इसमें सिर्फ कंडीशनल डाल सकते हैं, जो हमने डेटा टाइप डिफाइन करते टाइम वैल्यूज़ दी थी, सिर्फ वही वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे हमने 3 ऐड किए थे, A, B और O, हम अगर इसमें C ऐड करना चाहेंगे तो C ये नहीं लेगा, इसमें एरर आ जाएगा, डेटा ट्रंकेटेड फ्रॉम कॉलम ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो कॉलम था उसका डेटा टाइप हमने enum डिफाइन किया था, तो इसमें सिर्फ वो A, B या C ही इंसर्ट करने की परमिशन देगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी कॉलम बीच में ऐड करना है टेबल के, जैसे हमें सैलरी के बाद कोई कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए क्वेरी चलाएंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड कॉलम, सैलरी के बाद हम
उसकी GST लाइक GST का कॉलम ऐड कर लेते हैं, ऐड कॉलम GST का डेटा टाइप हम इंटीजर कर सकते हैं, GST इंट। और कहाँ सैलरी के बाद हमें ऐड करना है, तो इसमें अभी हमने बताया था आफ्टर कीवर्ड, आफ्टर सैलरी, मतलब सैलरी के बाद, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो GST जो कॉलम था वो हमारा बीचों बीच टेबल में आ गया है। और इसमें आफ्टर कीवर्ड ही होता है, इसमें बिफोर कीवर्ड कोई नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे आफ्टर की जगह बिफोर लगाएंगे, आप सोचो कि अगर आफ्टर होता है तो इसमें बिफोर भी होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो टेबल से कॉलम हटाने के लिए हमें क्वेरी चलानी है, ठीक है। तो चलाते हैं क्वेरी रिमूव करने के लिए। इसके लिए भी अल्टर से ही स्टार्ट करना होता है, अल्टर टेबल और उसके बाद ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कीवर्ड का मैंने यूज केस आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम देंगे हम GST वाला कॉलम हम ड्रॉप कर देते हैं, GST, ओके। अच्छा, इसमें टेबल का नेम देना भूल गया था मैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय, ओके। एम्प्लॉय टेबल से हमें GST कॉलम डिलीट करना है, ओके। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा GST का कॉलम ड्रॉप हो गया है। एक बार डेटा देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, परफेक्ट। हमने अभी GST का कॉलम इसमें डिलीट करना भी सीख लिया है। और इसके बाद रीनेम कैसे करेंगे, एक चीज़ और, इसमें डेटा टाइप कॉलम का कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए डेटा टाइप इसमें चेंज करके देखते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय, मॉडिफाई कीवर्ड से डेटा टाइप चेंज होता है, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। हमें सैलरी का डेटा टाइप चेंज करना है, अल्टर टेबल मॉडिफाई सैलरी, और इसको हमें इंटीजर की जगह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम varchar और 40 ये ले लेते हैं। तो परफेक्ट हमारा डेटा टाइप यहाँ पे चेंज हो गया। अब डेटा टाइप चेंज हो गया तो इसको देखेंगे कैसे। DESC क्वेरी बताई थी मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल DESC एम्प्लॉय। डेटा टाइप तो हमें यहाँ पे क्योंकि दिख नहीं रहा है कि क्या है, ठीक है। तो अभी हमने चेंज किया था सैलरी का, तो सैलरी का varchar डेटा टाइप चेंज हो गया। और ब्लड ग्रुप हमने enum डिफाइन किया था, तो enum में A, B और O मतलब कंडीशनल डेटा लिस्ट हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब इसके बाद हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया तो दिखता है varchar में या नहीं। तो परफेक्ट वो एज अ स्ट्रिंग इसको काउंट कर रहा है, तो इसको हम दोबारा से इंट ही कर देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में इनकेस यूज दिक्कत न पड़े, ठीक है। इंट कर देते हैं तो परफेक्ट हमारा इंटीजर टाइप डेटा सेट हो गया है। और टेबल को रीनेम कैसे करते हैं, लास्ट क्वेरी आज की, और इसी के बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं जितना जल्दी हो सके आपके क्वेरी का रेजोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रीनेम टेबल की, ठीक है। तो उसके लिए कीवर्ड होता है रीनेम टेबल एम्प्लॉय, और उसके बाद क्या नेम देना है। तो जैसे मैं इसको EMP कर देता हूँ, 2 कीवर्ड यहाँ पे रह गया था, ठीक है। तो मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे नहीं लगाया था, मतलब रीनेम टेबल एम्प्लॉय टू EMP। तो अब देखते हैं हमारा नेम चेंज हो गया कि नहीं। सो टेबल्स करते हैं तो परफेक्ट यहाँ पे हमारा पहला एम्प्लॉय के नाम से टेबल आती थी, अब यहाँ पे EMP
से आती है। दोबारा से इसको रीनेम करके देख लेते हैं, EMP2 एम्प्लॉई। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर टेबल का रीनेम करना भी हमने सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।